दोस्तों सीएसआर फंडिंग एक इतना पॉपुलर नाम, हर एनजीओ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सीएसआर फंड मिले। और मैंने अपनी कितनी वीडियो में बताया था कि सीएसआर फंडिंग के नाम पर बहुत सारी चिटिंग हो रही है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं सीएसआर फंडिंग का कि आपके साथ फिर कोई चिटिंग नहीं कर पाएगा अगर आप उस चीज को समझ गए। दोस्तों नॉर्मली हर एनजीओ के पास फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और ये कहा जाता है कि भाई हम आपको सीएसआर के फंड दिला देंगे। दोस्तों आज मैं ये क्लैरिफाई आपको कर रहा हूं, सीएसआर में अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि हम आपको इतना डोनेशन दिला देंगे सीएसआर में और आप इसके ये प्रोग्राम कर लेना, वन टाइम प्रोग्राम कर लेना, तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा आज कि गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर सेक्शन 135 के हिसाब से सीएसआर में वो कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती जो वन टाइम डोनेशन दिया जाता है। अगर कोई कंपनी आपको वन टाइम डोनेशन दे दे और कहीं मैं सीएसआर कर रही हूं तो वो सीएसआर में कवर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब जो भी सीएसआर एक लॉ के हिसाब से चलता है, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के हिसाब से चलता है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। तो कोई भी कंपनी अगर सीएसआर करेगी तो उन्हें वो रूल मान्य होंगे। वो रूल का जो मेन पार्ट है, सबसे पहले ये है कि सीएसआर एक्टिविटी एक कंपनी को करनी है। तो सीएसआर एक्टिविटी है क्या? सीएसआर एक्टिविटी में कोई भी कंपनी अपने फंड को, ठीक है, किसी एनजीओ को दे सकती है, लेकिन वन टाइम अगर वो डोनेशन देना, वो सीएसआर एक्टिविटी में नहीं आती, नंबर एक। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सीएसआर एक्टिविटी आपको किसी भी एक्टिविटी में मिल जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हैं उस पर सीएसआर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएसआर के लिए लिमिटेड एक्टिविटीज है कि इन्हीं एक्टिविटी पे आपको सीएसआर मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा उन लोगों से हम आपको सीएसआर की फंडिंग दिला देंगे। आपको दो चीज जरूर ध्यान रखनी है कि नंबर एक, वन टाइम आपको कोई डोनेशन देने के लिए सीएसआर हो ही नहीं सकता। और दूसरा, किस एक्टिविटी पे क्या सीएसआर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि सीएसआर के लिए एलिजिबल होगी तभी वो कंपनी सीएसआर दे सकती है, अदरवाइज कोई भी कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेंगी, बहुत हैवी पेनल्टी है कंपनी पे। तो दोस्तों इन दोनों चीजों का ध्यान रखना सीएसआर फंडिंग के लिए। फिर मैं नई नई इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। अभी बताऊंगा कि इस साल इंडिया में 21-22 में सीएसआर कितना खर्च हुआ, किस बड़ी बड़ी कंपनियों ने कितना कितना सीएसआर करा, उन्होंने किस किस एक्टिविटी पे करा। ये आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आपको नॉलेज होगी कि मोस्टली सीएसआर फंडिंग में कौन सी एक्टिविटी को प्रेफरेंस दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।